अच्छा। अच्छी आंखें। क्या अच्छी आंखें? ये आंखें अच्छी आंखें हैं। अच्छी कहने वाली बातों को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, ये बहुत अच्छा शख्स है, बहुत अच्छा पढ़ता है, यानी अच्छा पढ़ता है। कई बार कुछ लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग गलतियां करने पर फिर भी इन बातों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा शख्स है। क्या है ये काम? आपको समझ आया? बहुत अच्छा शख्स है वो, बहुत अच्छी पढ़ाई है। बहुत अच्छा जो कहना है कई बार अच्छों के लिए इस्तेमाल होता है और कई बार बुरों के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये अच्छी आंखें कई बार अच्छी आंखें हैं और कई बार बुरी आंखें भी हैं। खुदा के कलाम में कुछ लोगों की आंखें, कुछ लोगों की नजरें किस तरह की हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके जिस्म के लिए चिराग आपकी आंखें हैं। इसलिए, और अगर आपकी आंखें ही ठीक हों तो आपका पूरा जिस्म उजियाला होगा। मत्ती की मार्फत इंजील 6 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। इसलिए अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसे बड़ी होगी? अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी? बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। इसलिए तो सुनिए, ये बदन अगर पाक रहना है तो इंसान की आंखें दुरुस्त रहना है। आप एक बात जानते हैं, यह बदन खुदा के रहने का घर है। ये बदन खुदा का घर है और खुदा के रहने का घर ये बदन पाक रहना है या नापाक रहना है। पहले कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा बदन ये खुदा की हैकल है? इस तरह ईमान रखने वाले अपने हाथ दिखाएंगे। राइट, आप सब जानते हैं ये बदन खुदा का घर है। राइट, अभी इस बदन को अगर पाक रखना चाहते हैं या फिर नापाक रहना है, खुदा जिसमें रहे वो कैसा होना चाहिए? पाकीज़गी में रहने वाला, वो हमारा पाक खुदावन खुदा, उसके रहने की जो जगह है पाक हैकल की मानिंद रहना है। और अगर ये बदन खुदा के हैकल है तो उस पाक खुदावन के रहने की ये जगह है तो इसको पाक रहना है या नापाक रहना है? अभी आप बताइए। पहला, ये बदन खुदा का हैकल है, अपने हाथ दिखाएं। दूसरा, पाक खुदावन उसमें रहना चाहता है और हैकल है, इसलिए ये बदन बड़ी पाकीज़गी से रहना है। राइट, अभी ये बदन पाक रहना है तो खुदा का कलाम ये फरमाता है हमारी आंखें दुरुस्त रहना है। ये आंखें अगर बुरी हो जाएं तो ये बदन भी तारीकी से भर जाएगा। ये जिस्म खुदा के हैकल है और खुदा पाक है, और पाक खुदा के रहने वाला ये बदन पाक रहना है। और ये खुदा के हैकल की शक्ल में बदन अगर पाक रहना है तो आपकी आंखें खराई से रहना है। आपकी आंखें दुरुस्त ना होने पर आपका बदन नापाक बदन है, और नापाक बदन में उस पाक खुदावंद का रहना ये मुमकिन नहीं है। जितनों ने कुछ वक्त पहले मेरी आंखें पाक आंखें नहीं हैं कहकर गवाही देते हुए आपने अपने हाथों को नहीं उठाया,
आपकी आंखें पाक ना होने पर आपका बदन पाक नहीं होगा, और आपके बदन के पाकीज़गी के हालात में पाक खुदावन आपके अंदर रहना ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी आंखें पाक होना है, हमारा बदन पाक होना है। ये बदन खुदा के हैकल में आपको तब्दील होना है। वो जिंदा खुदावन इस हैकल में हमेशा रहना है। ऐसा फजल खुदा हम सब पर बनाए रखे। पहला, आंखों के मुतालिक बात कर रहे हैं। वो आंखें देखती हैं। आंखें देखती हैं, इसलिए उन नजरों के बारे में हम सीखेंगे। पहला, एक शख्स की नजरें कैसी हैं, आइए देखेंगे। पहला शमूएल 18 बाब 6 आयत से 9वीं आयत तक। जब हजरत दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटे जाते थे और वो सब भी आ रहे थे, तो बने इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती और आपस में गाती जाती थीं, साउल ने तो हजारों को, पर हजरत दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल निहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने हजरत दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उन्हें और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को शाऊल हजरत दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। शाऊल हजरत दाऊद की फिराक में लगा रहा। ये कौन सी नजरें हैं? जहरीली नजरें, आंखों में छिपा हुआ जहर। फिलिस्ती शख्स गोलियात जो ललकार रहा था, बनी इस्राएल को ललकार रहा था, इस्राएलियों की फौज, तुम सब आकर हमसे क्यों लड़ते हो? तुम अपने में से किसी एक को चुन लो और पलिश्तियों की तरफ से मैं अकेला ही रहूंगा। तुम एक को भेजो, मुझे मारने भेजो, और अगर मैं हार जाऊं, हमारा पूरा मुल्क तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, और अगर वो हार जाएगा तो तुम्हारा पूरा मुल्क हमारा गुलाम हो जाएगा। एक को भेज दो। ये कहने पर ना तो शाऊल और ना ही हजरत दाऊद के भाई, फौज के सरदार या फिर फौज, कोई भी आगे नहीं आया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि शाऊल और उसके साथ रहने वाले फौजियों का मन बहुत ही ज्यादा कच्चा होकर और डरकर, उस गोलियात ने कही गई बात का जवाब न मिलने की वजह से वो मायूस हो रहे थे। और ऐसे ही वक्त में हजरत दाऊद अपने भाइयों की सलामती को जानने के लिए, और लड़ाई हो रही होगी ये सोचकर जाने से, लेकिन वहां पर लड़ाई नहीं हो रही। और गोलियात आवाज दे रहा था, है कोई तुम में से मेरा सामना करने वाला? आगे आने को कहो। अब कोई आगे नहीं आ रहा है। शाऊल भी आगे नहीं आ रहा है, हजरत दाऊद के भाई भी आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं आया। तब हजरत दाऊद आगे आकर कहते हैं, खुदाबंद खुदा को ललकारने के लिए इस फिलिस्ती शख्स ने, ये किस लायक है? मैं जाऊंगा और उसके सिर को काटकर ले आऊंगा। नौजवान शख्स, खुदा से वाकफियत रखने वाला, जिंदा खुदावंद खुदा की हुजूरी में रहने वाला, उससे ज्यादा क़ुव्वत, उससे ज्यादा ताकत और लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर, उस गोलियात से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और उस वक्त जाते हुए हजरत दाऊद एक बात का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा जानते हैं? तूने खुदावंद खुदा कायनात को बनाने वाले खुदा को ललकारने के लिए ये फिलिस्ती किस काम का है? तलवार से और भाला लेकर के तुम आते हो। मैं लश्करों के रब खुदावंद खुदा के उस मुकद्दस नाम से मैं आ रहा हूं। यलगार ये खुदा की है। तो ये लड़ाई किस किस के नाम लगा दी गई है बताइए? खुदावंद को। अभी लड़ाई गोलियात के नाम हो गई। और क्या कहते हैं? मैं आ रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई खुदावंद खुदा की है। भाइयों और बहनों,
हमारी जिंदगी में ऐसे गोलियात रहते हैं, हमें डराते रहते हैं, वो हमारा सामना करते रहते हैं और हमें ललकारते रहते हैं। और वो गोलियात पैसे की तकलीफ की शक्ल में भी आ सकता है, और वो गोलियात दिमागी शक्ल पर परेशान करने के लिए भी आ सकता है। वो गोलियात बीमारी की शक्ल में आकर आप पर हमला कर सकता है, दुश्मन की शक्ल में हमला कर सकता है, बेवफा की शक्ल में हमला कर सकता है। कई तरह की तकलीफों के पैदा करने से वो हमला कर सकता। और इन हालातों में मुझे और आपको क्या करना चाहिए? और शैतान ऐसी शक्ल में हमारे ऊपर हमला करने पर आने से और सीधे हमें जाने की जरूरत नहीं है। बादशाहों पर भरोसा करना और इंसानों पर भरोसा करने से बेहतर है खुदा पर एतकाद करना, ये भला है। उस दिन हज़रत दाऊद को ये मालूम था कि मैं जाकर के गोलियात को क्या मारूंगा, लेकिन मेरा खुदावन उसके टुकड़े कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? मुसीबत आने पर उन्होंने खुद उस मुसीबत का सामना न करके क्या किया? गोलियात और मुसीबत के बीच किसको ले आए? खुदा को ले आए। भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं, किन्हीं तकलीफों से गुजर रहे हैं क्या? शैतान आपको ललकारता है क्या? देखता हूं तू कैसे तंदुरुस्त होगा, ये कहता है। देखता हूं तुम अपने कर्ज कैसे चुका पाओगे, ये कहता है। देखता हूं कैसे तुम अपनी बेटी की शादी करोगे, ये कहता है। देखता हूं तुम्हारा घर कैसे बनेगा, ये कह करके वो डराता है। देख लूंगा तुम्हारी तरक्की कौन करेगा, तुम्हारा तबादला कौन देगा, ऐसा कहता है। देख लूंगा तुम्हारी मुलाजमत कैसे परमानेंट होगी, देखूंगा। और देखूंगा तुम अपनी तजारत में कितना फायदा कमाओगे, देखूंगा। इस तरह से शैतान और उसके लोग आपको डरा रहे हैं। उन तमाम बातों के बीच में आप कलाम को सुन रहे हैं। उस दिन गोलियात ने उस तरह से ही धमकी दी, और इस तरह धमकाने पर हजरत दाऊद ने क्या किया जानते हैं? ललकारने वाले दुश्मन और अपने बीच में खुदा को शामिल कर लिया। अरे पगले, तू अपनी धमकियों के साथ आ रहा है, मैं तो लश्करों के रब खुदावन के नाम से आता हूं, ये यलगार खुदा की है। गौर से सुनिए, गोलियत ने पूरे सिर को ढक लिया था और पूरे चेहरे को भी ढक लिया, और उसकी छाती पर एक बड़ा नकाब है, और उसी तरह से अपने पूरे ऊपर के बदन को और पूरे बदन को वो ढापा हुआ है, और हाथों को पूरी तरह लोहे के दस्तानों से उसने ढाप लिया था। अभी उसका मुकाबला करना है तो तलवार से उसे मारना मुमकिन नहीं है। अभी उसे देखने पर किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए पूरे तौर पर ढक कर आ रहा है। मैं सोचता हूं गोलियत को देखने पर खुदा को वो सही जगह नजर आई कि कहां पर मारने से वो गिरेगा। वो जगह दिखाई दी। वो जगह कहां है बताइए? कहां? ठीक उसके माथे पर खाली है, और अभी यहां मारने से वो गिर जाएगा। आपको धमकी देने वाले दुश्मन को कहां मारने से वो गिरेगा आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन मेरे खुदा को ये मालूम है कहां मारना है और कब मारना है। उस दिन खुदा ने हजरत दाऊद को ये फजल बख्शा, और उसने शाऊल को बुलाया और लड़ाई के तमाम पहरावे और तमाम हथियारों को शाऊल लेकर आया। हजरत दाऊद ने कहा, इनकी मुझे आदत नहीं है, मेरी एक ही आदत है। क्या है? गोफन को लेना है। हाँ, उस दिन हजरत दाऊद ने गोफन को लिया और उसमें एक पत्थर लिया, और जब गोलियात आ रहा था तब उस पत्थर को लेकर और गोफन में रखकर और घुमाते 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 उसे मार दिया। वो पत्थर जाकर कहां पर लगा? जहां पर उसके माथे पर खाली है, खाली है, वहां लग गया और गिर गया। वहीं एकदम गिर गया। आए खुदावन, मैंने इनसे वादा किया है, गोलियत का सिर काट कर लाऊंगा, ये वादा किया है, और हाथ में तलवार मत लेना ये कहा। गोफन लेकर जाने को कहा। अभी मेरी जो तलवार वो कहां है? खुदावन हजरत दाऊद से फरमाते हैं, तुम्हें क्यों वो बोझ उठाना है? मैं उससे ही उठवा रहा हूं। किससे उठवा रहा हूं? और गोलियत ही तलवार उठा कर ला रहा है, वही ला रहा है तुम्हारी जरूरत के लिए तलवार।
मेरा खुदावंद अगर चाहे तो आपको जिन बातों से छुटकारा चाहिए वो आपको ललकारने वाले के मार्फत से ही आपको देने में कामिल है। मैं जिसको बताता हूं वो जिंदा खुदावंद है। ललकार रहा है कोई आपको? क्या कोई सता रहा है? क्या गोलियत के समान कोई आपके सामने खड़ा है? तो ये लड़ाई खुदा के हाथों में सौंप दो। अपने दुश्मन को भी खुदा के हाथों में डाल दो। उस ललकार को खुदा के हाथों में डाल दो। मेरा खुदावन जानता है कि उसको किस तरह से खत्म कर देना है, किस तरह से कुचलना है। उस दिन हजरत दाऊद ने यही ठीक किया। आज के दिन आपको भी यही दुश्मन को, उसकी ललकार को, उसकी सल्तनत को खुदा के हाथों में डाल दो। मैं जिस खुदावन खुदा के कलाम को बताता हूं वो खुदावन कल, आज और अब तक एक से ही है। जिसने हजरत दाऊद को फतह दी वो आपको भी फतह देगा। वो आपको भी फतह देगा। आपके दुश्मनों की ललकार में सामना करने में, खिलाफत में आपको नाश होने से बचाने वाला वो हमारा खुदाबंद है। उस दिन क्या हुआ, हजरत दाऊद ने उस तरह से गोलियत को मार दिया और फिलिस्तीनियों की जो पूरी फौज है वो हार गई थी और शाऊल कुछ भी नहीं कर पाया है, गोलियत का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन हजरत दाऊद ने उसका सामना किया। अभी शाऊल और हजरत दाऊद दोनों मिलकर उनके देश में, उनके शहर में आते वक्त में सब तेज आवाज में गा रहे थे। क्या कहकर? शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन हजरत दाऊद ने लाखों को क्या किया? वो क्या कह रहे हैं? दुश्मनों का नाश कर दिया है, ऐसा कहकर वो गीत गा रहे हैं। तब तक शाऊल ठीक ही था और वो उस वक्त तक हजरत दाऊद के साथ चलता रहा। उस वक्त तक वो हजरत दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर शायद चला होगा। लेकिन जैसे ही कुछ लोग हजरत दाऊद को लेकर के बढ़ाई करने लगे और जैसे ही कुछ लोगों ने हजरत दाऊद की तारीफ करना शुरू किया और जैसे ही हजरत दाऊद का नाम कुछ लोगों की जबान से इज्जत पाने लगा, फौरन शाऊल ने क्या किया? एक नजर से देखा। ये नजर कौन सी नजर है बताइए? हेलो, आज मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? आंखें। और पहली बात जो मैंने आपको बताई वो क्या है? जहरीली आंखें। उससे ज्यादा कोई और अधिक इज्जत मिलने पर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके करीब में बैठने वाले को ऊंचाई मिल गई ये जानने पर उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसी की बच्ची को अच्छा रिश्ता मिल गया ये सुनकर और जानकर खुश रह नहीं सकते, देख नहीं सकते। आपके सामने वाले फ्लैट में रहने वाले लड़के को और डॉक्टरी में दाखला मिल गया है कहकर उसकी मां आकर मिठाई देने से और उसको बाहर जाते समय टेढ़ी नजरों से देखते हो। किसी गाड़ी से टकरा जाएगा, उसके नीचे गिरकर मरेगा। छी छी। सामने वाले लड़के को डॉक्टरी में दाखला मिलने पर आप क्यों देख नहीं पा रहे हैं? पड़ोस वाले की लड़की को अच्छा रिश्ता मिलने पर क्यों आप देख नहीं पा रहे हैं? आपके घर में और आपके रिश्तेदारों के बीच में कुछ लोगों की जिंदगियों को बदलने से, उनको ऊंचा उठने पर, उनके अच्छे कपड़े पहनने पर और अच्छी कार खरीदने से और अच्छे घर में रहने पर, हाँ, घर में दाखिल होने पर और अच्छी तरह से नौकरी मिलने पर क्यों आप उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? ये नजर कौन सी नजर है जानते हैं? बुरी नजर है। उस बुरी नजर के पीछे रहने वाले अमूमन ख्यालात क्या है मालूम है? जलन रखने वाले। सामने वाले तरक्की करने पर देख नहीं सकते। जलन रखने वाले सामने वाले इज्जत पाने पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जलन रखने वाले लोग उनका खुद का बच्चा भी पास होने पर बर्दाश्त नहीं कर पाते और भाई को अच्छे नंबर मिलने पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। एमसेट में अच्छा दर्जा मिलने पर खुश नहीं हो पाते। आपसे पहले आपके भाई को, आपकी बड़ी बहन को नौकरी मिल जाने पर खुश नहीं हो सकते। आपसे ज्यादा उनको तनख्वाह मिलने पर आप देख नहीं सकते। आपसे अच्छा शौहर मिलने पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपसे अच्छी बीवी मिल जाए तो भी आप खुश नहीं रह पाते। क्या है ये बातें? कौन सा है ये तरीका? गौर से ध्यान करें। उस दिन खुदा के पास कैन आया और हाबिल भी आया और कैन अपना नजराना लेकर आया, हाबिल भी नजराना लेकर आया। कैन का मन अच्छा नहीं था, इसलिए खुदा ने कैन के नजराने को कबूल नहीं किया। हाबिल रास्तवास था, इसलिए खुदा ने उसके नजराने को कबूल किया। उसे देखकर कैन, मेरे नजराने को कबूल नहीं किया गया,
हाबिल के नजराने को कबूल किया गया है। और उसको क्यों कबूल किया गया, मुझे क्यों कबूल नहीं किया गया, और उसकी क्यों बढ़ाई होनी है, मेरी बढ़ाई क्यों नहीं होनी, उसको इज्जत क्यों मिलनी है, और मैं क्यों एक गुमनामी की जिंदगी जीऊं। मुझसे ज्यादा बरकत पाने वाला मेरे आगे नहीं रह सकता। क्या किया जानते हैं उसने? हाबिल को कैन ने जलन से क्या किया? खत्म कर दिया। कैन जलन से अपने भाई को ही खत्म कर दिया। शाऊल मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हजरत दाऊद को देखते हुए लोग उनकी इज्जत अफजाई करने और गीतों को गाने लगे, वैसे ही जलन शाऊल की जिंदगी में आ गई। सुनिए, जलन उसकी हड्डियों को सड़ा दिया। तब से उसकी जो कुव्वत थी उसका एहसास उसने नहीं किया। वो अपने मुल्क पर ठीक से हुकूमत नहीं कर पाया और अपने घराने के साथ तसल्ली इत्मीनान से अब नहीं रहा। हमेशा एक ही ख्याल करता रहता है। क्या है वो ख्याल? हजरत दाऊद को खत्म करना है। समझ में आ रहा है? एक शख्स बुरी नजर रखने पर कुछ लोगों को नहीं मालूम क्यों, कुछ लोग दूसरों को देखने पर बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों पर देखने पर बहुत ही ज्यादा रोना, तड़फना और बड़ी नफरत भरी नजरों से ऐसे लोगों को देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा नफरत और बुरी तरह से देखते हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपकी नजरें वैसी हैं? आपसे अच्छे हालातों में रहने वालों को देखकर आप रोते हो? आपसे अच्छे कपड़ों को पहनने वालों को देखकर आप रोते हैं क्या? और आपसे अच्छी कार में या बाइक पर बैठकर देखकर जाने वालों को आप रोते हैं क्या? आपके ही लोग हैं, आपके अपने करीबी हैं, आपसे ज्यादा बरकत मिलने पर आप उनको देखकर रोते हैं क्या? और जो काम आपको मिलना था वो किसी दूसरे को मिल गया तो उसको देखकर आप रोते हैं क्या? या फिर मेरे भी दिन बदलेंगे, खुदा मुझ पर भी फजल करेगा और मेरे दिनों को बदल देगा, उस दिन के लिए मैं हलीम होकर और झुककर खुदा का इंतजार करूंगा। ऐसी अच्छी आंखों वालों को देखकर आप उनको बरकत दोगे या क्या करोगे? उस दिन जलन रखने वाला कैन भगोड़ा हो गया। उस दिन जलन रखने वाले शाऊल ने हुकूमत को खो दिया। उस दिन जलन रखने वाले हजरत यूसुफ के भाइयों ने आखिर में उनके पास जाकर पैरों में गिरकर भीख मांगना पड़ा और उन्हें भिखारी बनना पड़ा। खबरदार भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में जलन से भरी हुई बुरी नजरें होने पर आपको नाश करके रख देगा। आपके पास जो बरकतें हैं, आपके पास जो जमीन जायदाद है, आपके घर में रहने वाली तसल्ली इत्मीनान को वो खत्म कर देगा। जलन आपके पास जो है उसमें खुश रहने नहीं देती। इसलिए आज आपकी जिंदगी में क्यों तसल्ली नहीं है, क्यों खुशी नहीं है, क्यों इत्मीनान नहीं है? काम तो है लेकिन खुशी नहीं है। खुद का मकान है, खुशी नहीं है। खुद के पास कार है, खुशी नहीं है। जरूरत के कपड़े खरीदने के लिए, जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे तो हैं लेकिन खुशी नहीं है। इसकी वजह किसी से अपनी जिंदगी को तोल रहे हैं, वो आपसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये सोचकर आप रो रहे हो। उन्हें जब भी आप देखते हैं आपकी आंखों में जलन नजर आती है। जलन आपको बर्बाद कर देगी। शाऊल बुरी नजर की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, अपनी रूहानी जिंदगी और अपने घराने को उसने बर्बाद कर लिया। अपने तख्त को खो देना पड़ा, उसने अपनी जान को भी गवा दिया। मालूम करना चाहता हूं, हम में से किसी की ऐसी बुरी नजरें हैं क्या? दूसरे लोगों को तरक्की मिलने से, इज्जत मिलने से, बरकतें मिलने से और खिदमत में इस्तेमाल होने से और कलीसियाओं की बढ़ोतरी होने पर ये तमाम बातों को देखकर और मन से खुदा का शुक्र अदा न करने वाले गुनाहगार जहर से भरी हुई वो नजरें हैं क्या? ये आपको नाश कर देंगी। उस दिन बुरी नजर रखने वाला राजा शाऊल नाश हो गया। फिर से कह रहा हूं, जलन आपको गुलाम बना देगी। ये जलन आपको भागने पर मजबूर कर देगी। जलन आपकी जिंदगी को नाश कर देगी। आज खुदा से कहें, सही है खुदावंद, मेरी बुरी नजरों से, जलन से भरी हुई नजरों से मुझे छुड़ा ले, नहीं तो वही बुरी नजरें और वो जलन एक दिन जिसने कैन को नाश कर दिया, शाऊल को नाश कर दिया, हजरत यूसुफ के भाइयों को उनके सामने भिखारी बना दिया।
आप जिन्हें देख करके जल रहे हैं वो हमेशा तरक्की करते रहेंगे, वो बरकत पाते रहेंगे। जलन रखने वाले आप, बुरी नज़र रखने वाले आप ही नुकसान उठाएंगे, तकलीफ़ें उठाएंगे और कई बार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आज ही उस बुरी नज़र से बाहर निकलना है। बाहर निकलोगे? हम पर रहम करने वाले हमारे प्यारे अजीज खुदावन खुदा उस दिन बुरी नज़रों को रखने वाला और जलन में जलने वाला शाऊल अपनी ज़िंदगी का नाश कर लिया। कैन भगोड़ा हो गया। जलन और बुरी नज़र ये इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है और उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को ले आती है। ऐ खुदावन, हमें जलन से, हसद, कपट से भरी हुई आंखें नहीं चाहिए। ऐसे हालातों से हमें बचाइए और अपनी कुव्वत से हमें मजबूत करें। और गोलियात जैसे दुश्मन हमारी तरफ उठने पर हज़रत दाऊद की तरह आप पर एतकाद करते हुए ऐ खुदावन दुश्मन पर फतेह पाने के लिए हमें कुव्वत अता फरमाए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।